हाय एवरीवन। आज से हम लोग झारखंड जीके के एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है झारखंड जीके बूस्टर डोज। यह श्रृंखला आगामी जेएसएससी के सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जो आपको अपने तैयारियों को परखने का मौका देगा और काफ़ी कुछ नए जानने को मिलेगा। और वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके बताना है इस सेट के कितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे पाए। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। पहला सवाल है, कौन सा ऐतिहासिक किला राजमहल पहाड़ी पर स्थित है? तो राजमहल पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तेलियागढ़ी का किला। अगर बात करें तेलियागढ़ी की किला कहाँ पे है? राजमहल पहाड़ी पे। लेकिन राजमहल पहाड़ी से एक महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, तो राजमहल पहाड़ी पर तो तेलियागढ़ी किला है, लेकिन राजमहल पहाड़ी है कहाँ पे झारखंड के? तो झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए साहेबगंज जिले का निर्माण किस वर्ष हुआ है, तो साहेबगंज जिले का निर्माण जो है 1983 में हुआ है। और 1983 में झारखंड में 3 जिले का निर्माण हुआ। एक है साहेबगंज, 2 कौन है वो भी जान लीजिए। तो 2, एक दूसरा है गुमला और तीसरा कौन सा है? लोहरदगा। इसका भी निर्माण कब हुआ है? 1983 में हुआ है। आपको एक सवाल पूछते हैं, तेलियागढ़ी किला को किसका प्रवेश द्वार को बोला जाता है? झारखंड का प्रवेश द्वार या बंगाल का प्रवेश द्वार? दोनों में कमेंट करके बताइएगा। तेलियागढ़ी किला को झारखंड का प्रवेश द्वार बोला जाता है या बंगाल का प्रवेश द्वार? अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश बोला गया है। और महाभारत में झारखंड के लिए एक अन्य नाम का प्रयोग किया गया है जिसका नाम क्या है? पशुभूमि। तो महाभारत में पशुभूमि का भी प्रयोग किया गया झारखंड के लिए, लेकिन दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश। अगर बात करें वायु पुराण में क्या बोला गया है? मुरंड बोला गया है वायु पुराण में, और विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है। तीसरा सवाल देखते हैं, झारखंड क्षेत्र का पहला साहित्य उल्लेख कहाँ मिलता है? तो झारखंड क्षेत्र का पहला साहित्य उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण में। कहाँ पे? ऐत्रेय ब्राह्मण। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और वायु पुराण में झारखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? मुरंड। ये भी माइंड में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। चौथा सवाल देखते हैं, झारखंड को मुरंड देश किसमें कहा गया है? तो झारखंड को मुरंड देश जो है वायु पुराण में बोला गया है। और संस्कृत साहित्य में झारखंड के लिए क्या बोला गया है? कलिंद बोला गया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में झारखंड के लिए कलिंद नाम का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण किस जिले में हुआ था? तो 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में हुआ था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर बात करें गिरिडीह जिले से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो गिरिडीह जिले में 4 अनुमंडल है और इसकी स्थापना कब हुई है? तो गिरिडीह जिले की स्थापना जो है 1972 में गिरिडीह एक नया जिला बना है। और किस जिले से अलग होके? हजारीबाग जिले से। अगर जैन तीर्थंकरों की बात करें तो टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर। उनमें से 22 तीर्थंकरों ने निर्वाण की प्राप्ति झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पार्श्वनाथ पहाड़ी पर किया है। 22 तीर्थंकरों ने। अगर बात करें पार्श्वनाथ पहाड़ी से, तो पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। और फीट में जेएसएससी ने क्या सही माना था? 4480 फीट। और पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड की सर्वोच्च चोटी है। इसे संवेद शिखर या और शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है। और पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे। छठा है, कहाँ के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे? तो कहाँ के आरंभिक निवासी जो हैं जैन मतावलंबी थे? तो सिंहभूम के। और वहां के निवासी को क्या बोला जाता था? सरक। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो थे जैन मतावलंबी थे और उसे सरक बोला जाता था।
सातवां है, निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन जैन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? प्राचीन जैन मंदिरों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? कतरास, बलरामपुर, तेलकुपी। तो तीनों सही है, यानी कुछ ऑप्शन डी उससे हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति झारखंड के किस मंदिर में दिखती है? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति झारखंड के किस मंदिर में दिखती है? तो इसका सही आंसर है जगन्नाथ मंदिर। अगर बात की जाए जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? झारखंड के रांची में स्थित है। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ है? 1691 ईस्वी में। किसके द्वारा? एनीफ शाह के द्वारा किया गया है। और वेदनाथ मंदिर कहाँ पे है? वेदनाथ मंदिर जो है देवघर में स्थित है। और इसका निर्माता कौन थे? पूरनमल। और पूरनमल किस राजवंश के शासक थे? गिद्धौर राजवंश से संबंधित थे। और नौलखा मंदिर जो है कहाँ पे है? ये भी देवघर में स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में उस समय 9 लाख की लागत आया था। 9वां सवाल देखते हैं। बादाम किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा कब करवाया गया था? तो बादाम का किला कहां पे है? आपको दो ऑप्शन देते हैं, इसका आंसर आपको देना है। एक है हजारीबाग, दूसरा है रामगढ़। तो बताना है बादाम का किला कहां पे स्थित है, हजारीबाग या रामगढ़ में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? हेमंत सिंह ने। कब करवाया था? तो इसका सही आंसर है 1642 ईस्वी में बादाम किले का निर्माण करवाया गया था। और हेमंत सिंह जो है रामगढ़ राज के राजा थे। और रामगढ़ राज की आखिरी राजधानी कहां पे है? पदमा। अगला है 10वां है। झारखंड के सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? तो झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? यहां ऑप्शन है नडुआ, कर्मा, छऊ, जदूर। तो आपको सही आंसर है छऊ नृत्य। तो झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है छऊ नृत्य। और झारखंड का मशहूर वाद्य यंत्र पूछा जाए, बजाने वाला वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा? तबला। तो तबला झारखंड का मशहूर वाद्य यंत्र है। और मशहूर लोक नृत्य छऊ नृत्य है। और छऊ नृत्य के 3 प्रकार पाए जाते हैं। एक है सरायकेला छऊ, ओडिशा का मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? तो झारखंड का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% एरिया के मामले में है। अगर लेकिन एक सवाल इससे मिलता जुलता पूछा जाता है, जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का झारखंड में कितना परसेंट है? तो झारखंड का प्रतिशत है 2.72% पॉपुलेशन में है। और एरिया में 2.42%। दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगला काफी महत्वपूर्ण सवाल है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अगर इसमें डिग्री, मिनट, सेकंड आपको पूरा माइंड में नहीं है तो 2 चीज माइंड में रखिएगा। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार जो है 21 डिग्री से लेके 25 डिग्री होता है। तो ऑप्शन बी सही है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो 21-25 आप माइंड में रख सकते हैं। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21-25 है। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में कौन से 2 ऐसे जिले हैं जहां के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? यानी कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। तो झारखंड का कौन सा 2 जिला है जहां के सभी विधानसभा क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला और लोहरदगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और झारखंड में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा के निर्वाचित सीटों की संख्या 81 है। इसमें एक आरक्षण की व्यवस्था कैसी है? 28 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व है, 9 सीट एससी के लिए रिजर्व है और 44 सीट जो है अनरिजर्व है। तो 28 एसटी के लिए, एससी के लिए 9 और 44 अनरिजर्व के लिए। तीनों को जोड़िएगा तो 81 आ जाता है। अगला है झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त है?
तो झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदर सिंह नामधारी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। अगला है रत्नागर्भ किसे कहा जाता है? तो 15वां का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो रत्नागर्भ जो है झारखंड को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और झारखंड को रत्नागर्भ क्यों कहा जाता है? तो झारखंड को रत्नागर्भ इसलिए कहा जाता है क्योंकि झारखंड में अपार खनिज संपदा है। 16वां है झारखंड में स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसे कहा जाता है? तो झारखंड में स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसको कहा जाता है? दामोदर घाटी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है झारखंड राज्य को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो झारखंड राज्य को सबसे अधिक इनकम खनन और वन से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला है भारत में खनिज उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो खनिज की उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है, ओवरऑल प्रथम हो जाएगा। 19वां है धात्विक चट्टानें किस कर्म की चट्टानों में मिलती है? तो धात्विक चट्टानें जो है कौन से कर्म के चट्टानों में मिलती है? धारवाड़, कडप्पा, आर्कियन, गोंडवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारवाड़, ऑप्शन ए इसका सही है। 20वां सवाल है झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयां कार्यरत है? तो झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की मुख्य रूप से 2 बड़े इकाइयां कार्यरत है। कौन? 2 हो जाए, कौन कौन है? एक बोकारो स्टील प्लांट और एक टाटा स्टील। 21वां है वर्ष 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी, कहां पे हुई थी? जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पे। अगर पूछा जाए टाटा स्टील किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। 22वां है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना इसमें ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, 1907 में किया गया था। अगला है झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? आपको बताए थे अक्षांश विस्तार में 21-25 माइंड में रखना है और देशांतर में 83-87 माइंड में रखना है। आपको ऑप्शन पकड़ा जाएगा। इसमें 83-87 किसमें है? ऑप्शन ए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है, ऑप्शन ए सही है। अगला है झारखंड गठन राज्य का गठन कौन से क्रम में हुआ है? यह सवाल आपके लिए है। 25वां है झारखंड राज्य का विधानमंडल है। तो झारखंड राज्य का विधानमंडल जो है एक सदनीय है, केवल यहां पे विधानसभा है। अगला है झारखंड की कुल 82 विधानसभा सीटों में कितनी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? इसका आंसर पहले बता चुके हैं। तो झारखंड में टोटल निर्वाचित विधानसभा की सीटों की संख्या 81 है और एक मनोनीत होता था जिसको संविधान ने अभी हटा दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। एससी के लिए पूछा जाए 9 हो जाएगा और अनारक्षित के लिए कितने हैं? 44। अगला सवाल देखते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो स्थापना तो 1907 में हुआ था, लेकिन उत्पादन जो है 1911 से प्राप्त होना शुरू हुआ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से होती है? तो टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति जो है नोवामुंडी से होती है, नोवामुंडी की खानों से होती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल में बढ़ते हैं कौन सी जनजाति तांबा गलाकर उससे उपकरण बनाने की कला से परिचित थी? तो झारखंड की कौन सी जनजाति है जो तांबा गलाकर उससे उपकरण बनाने की कला से परिचित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुर भी था, धिरजिया भी था,
और बिरहोर भी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसवां है, किस जनजाति का काम लोहा गलाकर उससे औजार तैयार करना था? तो लोहा गलाकर उससे औजार तैयार करना असुर से था। और असुर जो है एक आदिम जनजाति है। और बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी माइंड में रखिए। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जो होता है जंगल का आदमी। अगला सवाल है, किस मंदिर के वास्तुकार SRN कालिया हैं? तो वास्तुकार SRN कालिया कौन से मंदिर के हैं? सूर्य मंदिर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पूछा जाए सूर्य मंदिर कहां पे है? रांची में। कहां पे? बूंदू। अगला है, केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकतारा किस प्रकार के वाद्य हैं? तो केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकतारा किस प्रकार के वाद्य हैं? तो चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? तंत्री वाद्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल के बढ़ते हैं, कौन सी जनजातीय कांसा का सूत्रधार थी? तो कांसा का सूत्रधार कौन सा जनजाति है? असुर और बिरजिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 34वां है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो कौटिल्य ने झारखंड को अर्थशास्त्र में किस नाम से संबोधित किया है? कुक्कुट देश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, किस किले का निर्माण चेरो शासक ने करवाया था? तो चेरो शासक ने कौन से किले का निर्माण करवाया था? पलामू किले का निर्माण। अगला है, किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है? तो हल्दी घाटी मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? वासुदेव राय मंदिर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए झारखंड का हल्दी घाटी किसको बोला जाता है? कोराम्बे। और कहां पे है? झारखंड के गुमला में। यह भी माइंड में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, जनजातियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो गले में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? खमिया। ऑप्शन डी सही है। अगला है, उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है? पूछा है उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 380 किलोमीटर। कितनी है? उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। अगर पूछा जाए पूरब से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है? इसका लंबाई जो हो जाएगा पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर। और झारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी हुई है? तो झारखंड की सीमा जो है 5 राज्यों के साथ लगी हुई है। कौन कौन? अगर बात करें उत्तर में कौन है? ये उत्तर है। उत्तर में बिहार है। पश्चिम में कौन है? पूर्व में कौन है? पूर्व में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में 2 राज्य के साथ सीमा बनाती है, एक है उत्तर प्रदेश और एक है छत्तीसगढ़। और दक्षिण में कौन सा राज्य है? ओडिशा। 38वां सवाल है, 38वां देख लिए 380 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन पूर्व से पश्चिम पूछे 463 किलोमीटर मानिएगा। अगला है, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्क रेखा। और एक सवाल पूछा गया था कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के कौन से राज्य की राजधानी स्थित है? तो इसका सही आंसर है रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। ये भी माइंड में रखिएगा। तो ये थे जेएसएससी के लिए बूस्टर डोज पहला। अब अगले बूस्टर डोज की संख्या दूसरे में देखेंगे, कुछ अन्य सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय।